बताएंगे एक कामयाब सीईओ से कातिल बनी मां की पूरी कहानी। ये कहानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की महिला सीईओ की है, जिसने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव को बैग में डालकर भागने लगी, लेकिन होटल वालों की सूझबूझ से पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। फिर जब उससे बेटे की हत्या का कारण पूछा गया तो सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सूचना सेठ अब ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामयाबी की जिस बुलंदी को इस नाम ने छुआ, उसका कसीदा तो सारा सोशल मीडिया पढ़ ही रहा है। लेकिन इस वक्त ये नाम कसीदे के लिए नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि एक संगीन जुर्म के सिलसिले में इस नाम की चर्चा हिंदुस्तान के मीडिया में हो रही है। दरअसल 39 साल की सूचना ने अपने ही 4 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला। जब हत्या की वजह सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। बता दें, सूचना सेठ एक कामयाब सीईओ, एक कामयाब टेक्नो है। वह बेंगलुरु में एक स्टार्टअप संस्थापक भी हैं, लेकिन इस समय वह पुलिस की गिरफ्त में हैं। इल्ज़ाम है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को मार डाला है, फिर उसके शव को बैग में रखकर भाग गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। क्या है एक कामयाब सीईओ से कातिल बनी मां की पूरी कहानी, तो चलिए बताते हैं। सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई थी। सूचना खुद पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जबकि उसके पति केरल के रहने वाले हैं। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। 2020 में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिर दोनों के बीच तलाक भी हो गया, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। बस यही बात सूचना को रास नहीं आई। वे इस कारण से तनाव में रहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके पति से मिले और दिमाग में चल रहा था कैसे पति से अपने बेटे को दूर करे। आखिरकार उसने इसका उपाय ढूंढ निकाला, लेकिन ये उपाय इतना खतरनाक होगा कि किसी ने इस बारे में सोचा ना था। सूचना के प्लान के मुताबिक बेटे को लेकर गोवा पहुंची। बेटे से कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाती हूँ। ये सुनकर बेटा भी खुश हो गया। सूचना ने कंडोमिन इलाके में एक होटल बुक किया। माँ बेटा इसी होटल में रहने लगे। उसने फिर धारदार हथियार से बेटे को मार डाला, जो सिर्फ 4 साल का था। बेटे के शव को सूचना ने एक बैग में डाला, होटल के कमरे को साफ किया ताकि किसी को शक ना हो यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद वे होटल से चेकआउट करके जाने लगी। तभी होटल स्टाफ ने पूछा कि मैडम, आपका बेटा कहाँ है? सूचना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि बेटे को मैंने पहले ही भेज दिया है, आप बस मेरा चेकआउट कर लीजिएगा। वहीं होटल वालों को उसकी बातों पर थोड़ा शक हुआ। तभी एक टैक्सी होटल में आई जिसे सूचना ने बुक किया था। उसने लगेज गाड़ी में डाला और वहां से निकल गई। वहीं होटल वालों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बेशक सूचना ने कमरे को पूरा साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी खून के कुछ धब्बे रह गए थे। होटल मैनेजर ने फ़ोन करके पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी। सूचना की सूचना मिलते ही गोवा पुलिस भी एक्टिव हो गई। उन्होंने किसी तरह उस टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला। पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में जो मैडम है वो अभी गाड़ी में ही है? ड्राइवर ने कहा, हाँ, वो अभी मेरी गाड़ी में है और मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने कहा, उन्हें लेकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचो, लेकिन मैडम को इस बारे में बताना नहीं कि उन्हें तुम्हारे पास लेकर आ रहे हो। और ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया। उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर महिला को उतारा, जहां महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। ये पुलिस स्टेशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में था। बाद में गोवा पुलिस ने चित्रदुर्ग पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद सूचना ने हत्या को लेकर जो बात बताई, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सूचना ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वो उसे रोक नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने बेटे को मार डालेगी। फिर ना तो उसका पति उससे मिल पाएगा और ना ही उसे कोई टेंशन होगी। साथ ही महिला ने बताया कि होटल के अंदर ही उसने अपने बेटे की हत्या की है।